जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिव्य ज्ञान कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29। जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है कृपया अपने अपनी भगवद गीता में अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29 निकालिए और पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। पीछे से दोहराइए। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। और कोई प्रभु जी में से तो शब्दार्थ भोक्तारम पीछे से भोक्तारं भोगने वाला भोक्ता भोक्ता यज्ञ 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 तपसाम तपसां तपस्या का सर्वलोक सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का संपूर्ण लोक में तथा उनका देवता महाईश्वरम महाईश्वरं परमेश्वर परमेश्वर सुहृदम सुहृदं उपकारी उपकारी सर्व सर्व समस्त समस्त भूतानां भूतानां जीवों का जीवों का ज्ञात्वा ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर इस प्रकार जानकर मां मुझको मतलब कृष्ण शांति भौतिक यातना से मुक्ति भौतिक यातना से मुक्ति इच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संत नाला सेपारा की ओर से चलाए जा रहे इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों को प्रणाम। वास्तविक आप सभी जीव यहाँ पर जो उपस्थित है बहुत ही भाग्यशाली जीव है, क्योंकि अभी गणेशोत्सव चल रहा है और प्रतिदिन गणेश जी का विसर्जन हो रहा है। उसमें हमारे कुछ भक्त भी वहाँ पर जा रहे हैं और कुछ भक्त वो सब छोड़ करके यहाँ पर जगन्नाथ जी के प्रांगण में उपस्थित हैं। अपनी छुट्टियाँ छोड़कर सब कुछ घर परिवार छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर सभी भक्त उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है एवं आप सभी को प्रणाम। ये जो भगवत गीता का आज का श्लोक है उसमें भगवान हम सबको शांति का सूत्र बताते हैं। शांति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता का महात्म्य बताते समय आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यह स्वयं पद्मनाभस्य है। कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से हमारे पास वहाँ से भगवान के मुख से हमें प्राप्त हुआ है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि लाखों लाखों जीवों का पाप नष्ट करने वाली जो हमारे पृथ्वी माता पर उपस्थित गंगा माता है, वो किस तरह से हमारे सभी पाप नष्ट करती हैं। तो कहते कि उनमें ये सामर्थ्य आया कहाँ से, कोई बताएंगे?
गंगा जी में इतना सामर्थ्य कहाँ से आया कि वो सभी जीवों का पाप को नष्ट कर दे? कोई बताएंगे कैसे सामर्थ्य आया उनमें? क्योंकि वो स्वयं भगवान के चरणों को स्पर्श करके आया हुआ जल है। भगवान के चरणों पर स्पर्श करने मात्र से ही उनमें इतना सामर्थ्य आ गया कि वो हम सभी जीवों का पाप नष्ट करके हमें पवित्र करते हैं। तो जब भगवान के चरणों को स्पर्श करने वाली गंगा जी हमें यदि पवित्र कर सकती है, तो भगवान के श्रीमुख से निकलने वाली है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हमें हमारे सभी पापों से नष्ट करके हमें पवित्र बना देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह स्वयं पद्मनाभस्य। तो प्रभुपाद महाराज जी ने हम सभी जीवों पर बहुत ही कृपा की है कि हमारे लिए उन्होंने अपने तात्पर्य इसमें लिखे हैं, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे श्रीमद् भगवद गीता के संस्करण उपलब्ध हैं। विभिन्न मत लोगों ने, विभिन्न ग्रंथकर्ताओं ने अपने अपने मत उसमें लिखे हुए हैं, परंतु जो शास्त्र से यथारूप में अगर कोई भगवद गीता हमारे पास उपलब्ध है तो प्रभुपाद महाराज जी ने लिखा हुआ ये तात्पर्य है, वो एकदम जैसे भगवान से आया हुआ है वैसे हमारे पास उपलब्ध है। तो हमें प्रभुपाद महाराज जी का बार बार आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने जाते जाते हमारे लिए ये अमूल्य ग्रंथ यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो कहते हैं कि यह स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से आया हुआ यह ग्रंथ है। तो ये हमें प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इसमें से कुछ भी जिज्ञासा अगर हमें उत्पन्न होती है तो हमें अपने गुरु के पास जाकर इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। विनीत भाव से जिज्ञासा करके भगवद गीता समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर प्रति शाम को, रात्रि को 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक भगवद गीता यथारूप पर यहाँ पर प्रवचन होता है प्रतिदिन। आप में से जो भी भक्त आना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, कृपया यहाँ पर 9 बजे उपस्थित होकर भगवद गीता यथारूप का लाभ अवश्य है। तो आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें शांति का सूत्र बताते हैं कि किस तरह से हमें शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शांति क्यों चाहिए? क्या हम अशांत हैं? यहाँ पर उपस्थित कौन कौन जीव ऐसे हैं जो अशांत हैं, जिनका मन अशांत रहता है? जो अशांत नहीं है वो शांत है, तो उनको तो शांति की आवश्यकता नहीं। तो प्रायः देखा जाता है कि सभी लोग, सभी यहाँ पर जो दुखालय में आए हुए सभी जीव जो हैं वो किसी ना किसी दुख से पीड़ित है, अशांत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 4वां अध्याय जब खत्म होने समाप्ति पर था, तो भगवान ने अर्जुन महाराज को एक संभ्रम में डाल दिया, भ्रमित कर दिया कि जो ज्ञानी है उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। 4वें अध्याय के अंतिम में भगवान कहते हैं ज्ञानी है उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठो और युद्ध करो, यानी कर्म करो। दोनों बातें बताओ। बोलते पूर्ण जो ज्ञानी है उसे कर्म की करने की जरूरत नहीं है,
और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करो। अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगे, हे भगवान, आप एक तो मुझे बोल रहे हो कि जो ज्ञानी है उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त होकर उठकर कर्म करो, युद्ध करो। दोनों तरफ से आप बात कर रहे हैं, तो मेरा मन बहुत भ्रमित हो गया है। और इस अर्जुन महाराज के जो मन भ्रमित हो गए थे, उनको शांत करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से अर्जुन के संशयों को दूर करने का प्रयास किया। तो 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, और इस कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का आखिरी श्लोक में भगवान पूर्ण रूप से शांति का मार्ग बताते हैं। अर्जुन महाराज के सारे संशय दूर कर शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका सूत्र बताते हैं। कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपस्या। तो वास्तविक अगर हम देखेंगे तो हमें क्यों शांति चाहिए? क्या हम वास्तविक में अशांत हैं? है हम अशांत? शांति हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम इस दुखालय में आए, और दुखालय में आए हैं तो जरूर निश्चित रूप से हम दुख में हैं। क्योंकि जब हम हिमालय में जाएंगे तो हमें हिम प्राप्त होगा, अर्थात बर्फ प्राप्त होगा। ग्रंथालय में जाएंगे तो हमें ग्रंथ प्राप्त होंगे। दुखालय में आए हैं तो अवश्य ही हमें दुख है। सबसे पहले हमें क्या दुख है? सबसे पहले दुख क्या है? कौन बताएं? सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो एक जन बताएं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, सबसे बड़ा दुख है। जब यहाँ आए हैं तो ये 4 चीजें भोगनी पड़ेगी। जन्म का दुख है। दुख है जन्म का। कौन इसका नकारते हैं कि ये जन्म का दुख नहीं है करके आप बताएं। जन्म दुखदायक है। जब जन्म होने वाला होता है तो बच्चा भी रोता है, माँ भी रोती है। दुखदायक है जन्म। जब दुखदायक है तो हम प्रतिवर्ष उसका बर्थडे क्यों मनाते हैं, और उसका नाम भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे क्यों करते हैं? जब दुखदायक है। ये भी नहीं सोचते कि हमारे मनुष्य शरीर का 1 वर्ष बीत गया बिना भजन के, तो भी हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जन्म दुखदायक है। क्यों दुखदायक है? क्योंकि गर्भावस्था में जो यातना होती है वो बहुत भयंकर होती है। क्योंकि अंदर सब मल मूत्र होता है, और वो मल मूत्र के अंदर ही जीव को तड़पना पड़ता है। सही बात है। और वो अपने मन से कुछ खा भी नहीं सकते। माँ जो खाएगी वही खाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि वो इच्छा प्रकट करती, तब माँ को भी इच्छा अलग अलग है, लेकिन वो रक्त मांस सबके बीच में उसको मल मूत्र में रहना पड़ता है। इतना दुखदायक है। मृत्यु भी दुखदायक है। मृत्यु कौन चाहता, कौन है कि मुझे मृत्यु आ जाए? कोई नहीं चाहते कि मुझे दुखदायक है। कहते हैं साधु संत की 40,000 बिच्छू एक साथ में काटने से जितना दर्द होता है उतना दर्द मृत्यु के समय होता है जीव को। इसलिए जीव तड़पता है। कोई जीव तो मृत्यु के समय टॉयलेट तक करता है। बहुत ऐसे देखा गया। दुखदायक है। जरा, जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा। जरा अपने आसपास में देखें, अपने आसपास में वृद्ध लोग आपको देखेंगे। आप उनके पास जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करें। वो आपसे नाम पूछेंगे, आप अपना नाम बताएंगे। 5 मिनट आप बात करोगे, 5 मिनट के बाद वो अपने
अपना जो दुख है बताना शुरू कर देंगे। घर में मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ी हूँ, अब घर में मुझे मेरा बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सारे बुढ़ापे का दुख वो अपने सामने बयान करते रहते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्याधि कौन चाहता है कि मुझे व्याधि हो जाए, यानी रोग हो जाए? कोई नहीं चाहता कि मुझे रोग हो जाए। सब लोग चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छे से रहे। तो ये 4 दुख हमें जन्म के साथ मिल गए। जब हमने इच्छा की भगवान के पास कि भगवान हमें भौतिक जगत का आनंद लेना है, और भगवान ने हमें भेज दिया, उसी वक्त से हमारा दुख शुरू हो गया। और ये दुख इतना कष्टदायक होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, कि जीव परेशान होता है, उसका मन अशांत हो जाता है। घर की बातें, बच्चों की बातें, बीवी की बातें, पति की बातें, पत्नी की बातें, माँ की बातें, बॉस की बातें, रोड पे निकलो तो लोगों की बातें, फिर ट्रेन में भीड़, ये वो, लोग परेशान हैं, मन अशांत है। तो भगवान यहाँ पर शांति का सूत्र बता रहे हैं। तो शांत हम नहीं हैं, हम अशांत हैं। तो हमारे शरीर में ये अशांति है कहाँ? कोई बताएंगे? अशांति कहाँ पर है? मन में, हमारे मन में अशांति। तो भगवान 6वें अध्याय में शुरू से ही मन को, प्रभु जी ने पिछले सप्ताह में जो प्रवचन किए थे उसमें बहुत ही सुंदर बातें बताए थे। मन को किस प्रकार, मन किस प्रकार शत्रु भी है और मित्र भी है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो मन हमारा अशांत है। तो भगवान इस श्लोक में हमें शांति का सूत्र बताते हैं। शांति का सूत्र बताते समय पहले ही कहते कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। क्या कहते हैं कि भोक्ता, मतलब कि भोक्ता। शांति कैसे प्राप्त होगी? 3 चीजों से प्राप्ति होगी। 3 चीज जानने मात्र से शांति प्राप्त होगी, इतना जान लो अर्जुन महाराज को। भगवान कहते कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का भोक्ता हूँ। क्या हूँ? भोक्ता, पहला शब्द उसका। दूसरी बात क्या बोलते हैं? मैं समस्त ग्रहों का, समस्त लोकों का परमेश्वर हूँ। इतना जानने से शांति मिल जाएगी। और क्या कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी का हितैषी हूँ। इतना जानने मात्र से शांति प्राप्त होगी। 3 चीजें अगर जान लेंगे तो भगवान कहते हैं कि शांति अवश्य प्राप्त होगी। तो भोक्ता, भगवान पहला कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं भोक्ता हूँ। किस प्रकार से भगवान भोक्ता है और क्यों है? क्यों भगवान ही क्यों स्वामी है, या भगवान ही क्यों सब भोग सकते हैं? कौन बताएंगे? आप में से कोई एक जन बताइए कि भगवान ही क्यों भोगता है, उनके भोगने के लिए ही क्यों सर्वस्व है सब चीजें, हम क्यों नहीं भोग सकते? क्योंकि वो ईश्वर है। तभी ईश्वर है तो क्या हुआ, वो ही क्यों भोगेंगे? और कोई बोल सकते हैं? सभी कारणों के कारण। भगवान गीता जी में 7वें अध्याय में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव हूँ, मता सर्व प्रवर्तक। मैं सभी का निर्माण करता हूँ, मेरे द्वारा ही सब निर्माण होता है। जब मैं निर्माता हूँ तो भोगने का अधिकार भी मुझे है। सही बात है, इसको स्वीकार करते हैं आप लोग? जो निर्माता है उसका अधिकार है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भोगता हूँ। क्यों? क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सब कुछ निर्माण करता हूँ। क्या क्या निर्माण करता हूँ? सारी सृष्टि को मैंने निर्माण किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितना भी दृश्य जगत है वो भगवान के एक पलक झपकने मात्र से निर्माण और नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं
इसका सृष्टा हूँ, इसके लिए ये मेरे अधिकार में है और मेरे अध्यक्षता में ये सब कार्य करते हैं। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चरण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, इसलिए मैं भोगता हूँ। ये जानकर आपको शांति प्राप्त हो। जब भगवान कहते हैं कि मैं भोगता हूँ, तो हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? भगवान यदि हमारे सारे कार्यों के भोगता है, तो हमारा व्यवहार के साथ कैसा होना चाहिए? सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ व्यवहार। भगवान कहते हैं गीता जी के एक अन्य श्लोक में, अहम ही सर्वभूतानां, कहते कि मैं सभी भूतों के अंदर मैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जो जीव लोक है, जीव है, ये मेरा सनातन अंश है। भगवान कह रहे हैं क्या है? सभी जीव जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, भक्त हैं, वो कह रहे भगवान की ये मेरे अंश है सनातन, और ये मेरे अंश सनातन हमेशा रहेंगे। तो हमें व्यवहार हमारा किस तरह से रहना चाहिए? जब सभी भक्त, सभी लोग भगवान के ही अंश हैं, तो हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भोक्ता मैं हूँ, तो हमारे सारे कार्यों के भोक्ता भी वो है। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सभी के भोक्ता भगवान। जो हम कर रहे हैं वो भगवान को प्राप्त हो रहा है, भोक्ता वो है। क्या कह रहे हैं कि सारी चीजों का भोक्ता मैं हूँ, यानी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस वक्त, मैं जो श्रवण कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, या मैं किसी को गाली भी दे रहा हूँ, वो गाली भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर हो रही है, भगवान को प्राप्त हो रही है। यदि मैं किसी अन्य जीव को कष्ट पहुंचा रहा हूँ, तो कष्ट भगवान को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो जो जिसको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं वो भगवान का अंश है और भगवान भोगता है। तो हमारे सारे कार्य भगवान तक पहुंच रहे हैं। तो हम चाहे किसी को सुख दें, किसी को दुख दें, हम किसी को पीड़ा दें, हम किसी को लालन पालन करें, बच्चों का लालन पालन करें, या भगवान को भोग लगाएं, किसी को तकलीफ दे, किसी को यहाँ से उठा के फेंक दे, तो किसको फेंक रहे, किसको प्राप्त हो रहा है? ये सब भगवान को प्राप्त हो रहा है। यदि हम ग्लास है, ये एक ग्लास है, हमारे सामने कोई बच्चा आ गया घर में, मेहमान रूप, तो हम कैसा देंगे उसको? कैसा देते? तो स्वागत में जल वैसा देते हैं। लेकिन उस बच्चे के स्थान पर कोई हमारे गुरु आ गए, या हमारे आदरणीय व्यक्ति आ गए, या हमारे माता पिता आ गए, या जिनको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, गुरु मानते हैं, वो आ गए, हमारे कोई श्रद्धा स्थान जो हम जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो आ गए, तो हम उनको कैसे देंगे? ऐसे देंगे? लीजिए। कैसे देंगे? ये हाथ भी नीचे लगाए, पूर्ण समर्पण के साथ लीजिए, है ना? ये 1 टन का ग्लास नहीं है, या 100 किलो का नहीं है, 200 ml का ग्लास है, लेकिन देंगे कैसे? पूर्ण भाव से देंगे, शरणागति से देंगे, क्योंकि हमारे गुरु है, हमारे आदरणीय, है ना? तो ये जो एक ग्लास भी मैं अपने गुरु को दे रहा हूँ, या बच्चों को ऐसे दे रहा हूँ, दोनों भावनाएं, हमारे दोनों भाव भगवान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो स्वामी हो, वो भोगता है। तो क्यों ना हम ऐसा देने की बजाय इज्जत से दें, सारी चीजें विनम्रता के साथ सभी को पेश करें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का, हम किसी के भी साथ कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, वो सीधा भगवान को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भोगने वाले वो हैं। यदि हम दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो भी भगवान को प्राप्त हो रहा है, और उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई सुख नहीं है। भगवान यदि कह रहे कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन कर्म का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि यदि हम शरणागति के बाद भी हम अगर पाप करते रहे, तो ये नामापराध में आता है ना? उससे मुक्ति नहीं मिलती है।
कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। तो हमें किसी के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत ही सुंदर होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी अर्पण कर रहे हैं या जो भी समाज को दे रहे हैं वो सीधा भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो जब भगवान ने हमें एक अच्छी जीवा दी है, तो क्यों ना हम दूसरों के साथ बात करते समय बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। भले वो हमसे छोटे ही क्यों ना हो, हमें उनसे आदर से ही बात करें। तू ताम से बात करने की बजाय हम आदर से बात करें, क्योंकि वो सीधा भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही शालीनता से होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक क्षण का, हर एक क्रिया का जो भी है भगवान को प्राप्त होगा। जब हम ये जान लेंगे और उस प्रकार से हमारा आचरण करने लगेंगे शांतिपूर्ण, इस संदेह हमें शांति प्राप्त हो। भगवान इसलिए कह रहे हैं, यदि मैं भोगता हूँ, अरे तुमने जान लिया तो तुम्हारा आचरण भी उस समय से ठीक होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा मैं नरक में जाऊँ, कोई नहीं चाहेगा मैं पुनर्जन्म प्राप्त करूँ। उस दिन से इंसान जो भक्त है, अपने आप को भक्त कह रहे हैं या फिर गुरु परंपरा में है, भक्ति मार्ग पर, वो निश्चित रूप से सामने वाले से बहुत ही शालीनता से पेश होंगे। तो भगवान कह रहे कि भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं भोगता हूँ। किस किस चीजों का भोगता है? यज्ञ और तपस्या। ये तो है कि सारी चीजों के वही भोगता है, पर यह प्रमुखता है यहाँ पर बात कर रहे भगवान, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ। तो कौन कौन बताएंगे यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों का एवं सभी तपस्याओं का भोगता हूँ। मैं उसको भोगने वाला हूँ, सभी यज्ञों को और यज्ञ के फलों को, सभी तपस्याओं को और तपस्याओं के फलों को मैं भोगने वाला हूँ। तो यज्ञ क्या है? कौन बताएंगे यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? कोई बताएंगे? वो हवन होता है, वो हवन होता है, वही ना जो आपने। यज्ञ क्या है? वो जो आपने बताया वो श्रेष्ठ वाला है। यज्ञ क्या? यज्ञ क्या होता है? हर एक वो कार्य यज्ञ है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। क्या है यज्ञ? वो हर कार्य यज्ञ है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। यदि हम कीर्तन कर रहे हैं यज्ञ है, यदि हम जप कर रहे हैं श्रेष्ठ यज्ञ है, यदि हम भगवान के लिए रंगोली बना रहे हैं यज्ञ है, भगवान के लिए माला बना रहे हैं यज्ञ है, भगवान के लिए रसोई में भोग बना रहे हैं यज्ञ है, भगवान के लिए भगवान के प्रांगण में झाड़ू लगा रहे हैं यज्ञ है। सारी चीजें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही हो वो सब यज्ञ है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब यज्ञों का भोगता हूँ, ये जान लो। इसमें जानने मात्र से तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तो हम ये जान लेंगे कि हमारे सारे कार्य भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे उनको? कीर्तन भी अगर हमारा भगवान को प्राप्त हो रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे? बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। आगे वाले जो गाने वाले हैं उनको श्रद्धा पूर्वक सुनकर, ध्यान से सुनकर, फिर पीछे से हम दोहराएंगे और उसी टोन में गाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कीर्तन किसको प्राप्त हो रहा है? भगवान को प्राप्त। हम जब जप करते हैं हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब हम जप करते हैं, वो जप भी हमें हमारा किसे प्राप्त हो रहा है? भगवान को प्राप्त हो। तो हमें किस प्रकार जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जैसे उसका पीछे दो नहीं, प्रेम से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान को ये हमारा जप प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत ही प्रेम के साथ करेंगे। झाड़ू भी लगा रहे हैं भगवान के प्रांगण में, तो ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे वरिष्ठों ने हमें बताया, सिर्फ इसलिए लगाना है, बस लगाना है। वो धूल मिट्टी कचरा कहाँ पीछे छूट रहा है, क्या छूट रहा है वो नहीं देखेंगे, बस लगाते जा रहे नहीं। भगवान को प्राप्त हो रहा है वो सेवा की। हम रसोई भी बना रहे हैं, भगवान में भोग बना रहे रसोई में, वो भी भगवान को प्राप्त होने वाले। तो हमें बहुत प्रेम और आनंद के साथ हमें सारे कार्य भक्ति पूर्वक हमें करने चाहिए, क्योंकि सारी चीजों के भोक्ता भगवान कृष्ण है। तो भगवान कह रहे कि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो चौथे अध्याय में भगवान ने 4 या 5 यज्ञ बताए थे। जब अर्जुन का मन भ्रमित हो गया था, तो 4 या 5 प्रकार के यज्ञ बताए थे। उसमें अनेक चीजें हैं। जब आप चौथा अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे या जिज्ञासा करेंगे गुरु जी से, तो आपको बताएंगे कि उसमें स्वाध्याय यज्ञ का भी बताया, पितृ यज्ञ के बारे में। स्वाध्याय यज्ञ यानी इसका जो अध्ययन है, ग्रंथों का अध्ययन, उसको भी यज्ञ कहा गया है। चौथे अध्याय में ग्रंथों का अध्ययन भी यज्ञ कहा गया है, परंतु उसको ध्यान पूर्वक हमें करना है। नहीं समझ में आए तो हमारे गुरु जी से हमें जिज्ञासा करनी है। तो स्वाध्याय यज्ञ भी एक यज्ञ है। माता पिता की सेवा भी यज्ञ कहा गया, पितृ यज्ञ कहा गया, पितृ यज्ञ इसको कहा गया है। ऐसे 4-5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? माता जी ने बताया, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही परम श्रेष्ठ यज्ञ है। सिर्फ परम श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है, भगवान कहते कि ये जप यज्ञ मैं ही हूं। क्यों कह रहे हैं? जप यज्ञ मैं ही हूं, क्यों कह रहे हैं? कोई बताएंगे क्यों कह रहे कि मैं हूं? जप यज्ञ मैं हूं, श्रेष्ठ तो है पर मैं हूं, क्यों? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। सही बात है। इसलिए भगवान कह रहे कि जप यज्ञ मैं हूं, और इस यज्ञ का भोक्ता कौन है? क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, हम कोई कुछ और जप नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जान लो। क्या जान लो? ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। इतना जानने मात्र से शांति प्राप्त हो सकती कि इस यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। तो हमें निरंतर जप करना चाहिए। हमारा सौभाग्य ये है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, यह हमें हमारे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, और ये बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। ये श्रेष्ठ मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, ये सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ महामंत्र बताया गया है। तो हमें ये मंत्र हमेशा बहुत ही सुंदर स्वर में उच्चारण करना चाहिए, गाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे भगवान कहते हैं कि सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, यज्ञ की तो बात की भगवान ने अभी कह रहे कि तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। तपस्या क्या होती है? एकादशी व्रत।
भगवान देखो बिहारी साहब को और क्या करते तब तो बहुत क्या पहले के अनादिकाल से पहले आदि परंपरा है, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, लेकिन ये तपस्या हमें किसके लिए करनी चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि वो स्वयं कह रहे कि मैं इस तपस्याओं का भोक्ता हूँ। ये जो तपस्या आपकी है वो मुझे प्राप्त होने वाली है। ये तपस्या हमें किनके लिए करनी चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए तपस्या करनी चाहिए। माता जी ने कहा कि एकादशी तपस्या है। हम जो भी व्रत का पालन करते हैं वो सारी चीजें हमारी तपस्या है। हम यात्रा के लिए जाते हैं वो भी हमारी तपस्याएं हैं। सवेरे से शाम तक हम व्रत रखते हैं, निर्जला एकादशी का या अन्य कोई भी जन्माष्टमी का व्रत, गौर पूर्णिमा का व्रत, हमारी तपस्या है। पिछले शनिवार को जब हम मंदिर आए थे, हमारे बहन नीता माता जी आए, उन्होंने दूसरे माले पे देखा लॉक ओपन नहीं बना। दूसरा माला चढ़ के आ गए थे, 2 माला तक चाबी डाल रहे, लॉक खुल नहीं रहा। फोन किए, लॉक नहीं खुल रहा। प्रभु जी को फोन किया, लॉक नहीं खुल रहा, क्या करें? खुल नहीं रहा, आप करेंगे क्या? ऊपर आएंगे कैसे? दूसरा रास्ता नहीं। तो उनको किसी ने बताया कि दुकान वाले ने कि उधर से कोई सीढ़ी है, वहां से ऊपर जाओ। आए किसके लिए थे? भगवान की सेवा के लिए। ऊपर चढ़ के आए, 2 माला, फिर से नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़ के दूसरे बाजू से। ये सब क्या हो गई? भगवान के लिए की गई तपस्या। ये तपस्या हमारी किसे प्राप्त हो रही है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो रही है। परंतु यदि हम भगवान के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के लिए या किसी और चीजों के लिए या किसी और जीव के लिए तपस्या करते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ इस भौतिक जगत के चीजें दे सकते हैं, चीजें प्रदान कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक बहुत ही बड़े तपस्वी हो गए हैं जिन्होंने बहुत लंबी तपस्या की। हिरण्यकशिपु 36,500 वर्ष तक तपस्या की। कितना? 36,500। एक पैर पे खड़े हो, खाना पीना छोड़, एक पैर पे खड़े रहने पे तपस्या की। किसके लिए तपस्या की? किनको प्रसन्न करने के लिए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। इतने 36,500। और जब ब्रह्मा जी आ गए, प्रसन्न होकर के आ गए, तब हिरण्यकशिपु ने उनसे वरदान मांगा। तो क्या क्या वरदान में प्राप्त हुआ उनको? भगवान गीता जी में कहते हैं कि काल मैं क्या हूं? मैं काल हूं। सभी जीवों का धारण करने वाला काल मैं हूं। तो मृत्यु के अलावा सारी चीजें दूसरे लोग, दूसरे देवता लोग दे सकते हैं। मृत्यु का या जन्म मरण का वरदान सिर्फ भगवान करते हैं। तो उन्होंने मांगा कि मैं मरूं ही नहीं, मुझे मृत्यु ही प्राप्त ना हो, ऐसा मुझे वरदान मिला। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे अध्यक्षता में नहीं है, क्योंकि सभी जीवों के काल कौन है? भगवान कृष्ण। मेरी अध्यक्षता में जितना है उतना मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने मांगना शुरू कर दिया हिरण्यकशिपु ने कि मुझे ना धरती पर, मतलब ना तल पे मृत्यु हो, ना आसमान में मृत्यु हो, ना जल में हो, ना थल में, ना किसी चीजों में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। मृत्यु तो निश्चित है, पर मुझे ये सब चीजों से मृत्यु ना हो। बहुत सारे वरदान प्राप्त किए मृत्यु से बचने के लिए। परंतु अंत में क्या हुआ? भगवान नरसिंह आ गए
ब्रह्मा जी के वचनों को तो उन्होंने मान सम्मान दिया, जैसे उन्होंने वरदान दिए थे उनको रखा, और उन्होंने आधा शरीर नर का आधा पशु का यानी सिंह का प्रकट होकर के उनको मृत्युदंड दिया। उस वक्त जो वर देने वाले ब्रह्मा जी तक सहायता करने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी अध्यक्षता में है ही नहीं, मृत्यु का चीज उनकी अध्यक्षता में है ही नहीं। तो ये जो देवी देवता जो है वो हमें संसार की चीजें प्रदान कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते। वो हमें सहायक बन सकते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए भी सहायक बन सकते हैं, हमारे भजन में सहायक बन सकते हैं, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें छुटकारा वो नहीं दे सकते। तो हमें तपस्या किसके लिए करनी चाहिए? देवी देवताओं के लिए नहीं, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनके लिए नहीं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में अपने पुत्रों को कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायने, दिव्य जो है उनके लिए तपस्या करो। दिव्य कौन है? भगवान। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि वही सारी तपस्याओं का भोक्ता है। तो भगवान कह रहे कि तुम्हारे यज्ञ एवं तपस्याओं का मैं भोक्ता हूँ, इसलिए मेरे लिए तपस्या करो। तो जब हम उनके लिए तपस्या करने जाएंगे तो हमें किस तरह से करनी चाहिए? बहुत ही प्रेम भाव से करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि गुरु ने कहा एकादशी रखो तो रख दिया, अब दिन भर वो बस भूख अन्न नहीं प्राशन कर रहे, परंतु बाकी सब चीजें कर रहे, टीवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे, गाना बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे, गाली दे रहे हैं। तो एकादशी व्रत करना चाहिए। तो उपवास कहा गया, उपवास यानी भगवान के पास हमें हमारा वास होना चाहिए, और वो व्रत हमें तपस्या हमें बड़ी प्रेम के साथ करनी चाहिए, तभी वो भगवान को। तो भगवान कह रहे कि इतना जानने मात्र से ही आपको शांति प्राप्त हो। दूसरी चीज कह रहे भगवान के सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूं, इतना जान लो। इतने जानने मात्र से तुम्हें शांति प्राप्त हो। कैसे? भगवान सर्वलोक महेश्वरम कैसे? इसमें अनुवाद में लिख रहे हैं समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। क्या कह रहे भगवान? कि मैं समस्त लोकों एवं उसमें रहने वाले देवताओं का परमेश्वर हूं। अर्थात यदि सूर्य लोक है वहां पर भी जीव रहते हैं, वहां पर भी जीव रहते हैं, वहां पर भी राज्य है, वहां के राजा का नाम है सूर्य देव विवस्वान। तो ऐसा नहीं कि वहां पर आग दिख रही है, अग्नि दिख रही है, इसके लिए वहां कोई रह नहीं सकता, बहुत काम है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम ठंडी के दिनों में गर्म पानी से स्नान करते हैं तो जो मात्रा में वो गर्म पानी रहता है, हम उसको जितना गर्म पानी हम सह सकते हैं उतना गर्म पानी जो हमारे नाली में बहता है स्नान करके, उतने नाली वो गर्म पानी से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्योंकि उतना वो सह नहीं कर सकते, उतना उनका शरीर उतने तापमान के लिए नहीं बना। हर एक का शरीर अलग अलग तापमान के लिए बना है। जैसे आप विदेश में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ठंडी है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका, यूरोप कंट्री में ठंड रहती है। वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की गर्मी उनसे सहन नहीं होती,
तो क्या करते हैं, आधे कपड़े पहन के घूमते हैं। हमें लगता है कि वो फैशन है, फैशन तो होगा ही होगा, परंतु वो अपने बचाव के लिए, उनको ये गर्मी सहन नहीं होती। हम जब उस तरफ जाते हैं पश्चिमी देशों में, तो कई बार आपने देखा होगा प्रभुपाद महाराज जी का पोशाक जो है, उन्होंने स्वेटर या कोट या मतलब वो लंबा सा ठंडी से बचने के लिए पहना हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि अलग अलग जीव, अलग अलग स्थान, अलग अलग तापमान के उस तापमान के हिसाब से उनका शरीर बना हुआ होता है। तो सूर्य, जहाँ पर सूर्य लोक है, वहां पर भी जीव है, वहां पर भी जीव है। तो वो उस तापमान के, वो जो वहां का जो तापमान है, वो सहन करने के योग्य उनका शरीर वहां पर रहे। तो वहां के जो राजा हैं, उनके ईश्वर, और वहां पूर्ण संपूर्ण ग्रहों के भी ईश्वर कौन है? भगवान कह रहे कि मैं हूं। ऐसे समस्त ग्रहों के, समस्त लोकों के, स्वर्ग लोक के, पितृलोक के, पाताल लोक के, जितने भी लोग, जितने भी मतलब हम हमारी सोच से परे, हम तो इतना ही हमारा ज्ञान सीमित है ना कि 14 लोग है, 3 लोग है, जो त्रिभुवन, इतना सोचते हैं ऊपर के लोग, पृथ्वी लोग और नीचे के लोग, या 14 लोग, ऐसा हम इतना सोचते हैं। और उससे भी परे भगवान की क्रियाएं चलती रहती। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई मंत्र है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आगे का छोड़े, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, यानी कि अनंत करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड में अनेक अनेक लोग हैं। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, ये जड़ जगत जो हम बोलते हैं, वैसे अनेक अनेक ब्रह्मांड में उतने उतने लोग हैं। और उतने सभी के, उन सभी के परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। इतना जान लेने से हमें भगवान कह रहे कि शांति प्राप्त हो सकती है। किस प्रकार? इतना जानने से कैसे जाने? क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। और वो भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है, सभी लोगों के परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को हम भोग लगा रहे हैं, उस परमेश्वर का नाम हम जप कर रहे हैं, उस परमेश्वर के प्रांगण में हम झाड़ू लगा रहे हैं, उस परमेश्वर के बर्तन को हम धो रहे हैं। और वो भी बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ। और जब हम प्रेम के साथ भगवान को ये सब अर्पण कर रहे हैं, हमारा जप, हमारा भोग, सारी चीजें, तो भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जाना थी, या प्रेम पूर्वक जो मुझे आप अर्पण करते हो, वो मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ और मैं प्रसन्न होता हूँ। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान के हम अंश वो अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इतना जानने मात्र से आपको शांति प्राप्त हो। आगे भगवान कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। क्या कह रहे कि सुहृदं सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का हितैषी हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का हितैषी हूँ। समस्त जीवों का मतलब सिर्फ मनुष्यों का हितैषी है भगवान? समस्त जीवों का, अर्थात मुक्ति से लेके कीर्ति से लेके ब्रह्मा देव तक सभी जीवों के हितैषी है भगवान। आप लोग ने 4-5 साल पहले देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत ही भयानक अग्नि लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत भयानक अग्नि लगी थी। लॉकडाउन के आसपास की बात है, ज्यादा दूर की बात है। ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने, उस समय जो सरकार कार्यरत थी, उस सरकार ने सभी प्रयास किए उस अग्नि को बुझाने के। शुरू में तो जैसे अग्निशमन दल के वो जो गाड़ियां आती हैं, उनसे बुझाने का प्रयास किया, नहीं बुझ पाई। लास्ट उनका प्रयास था, उन्होंने हेलीकॉप्टर से बारिश बरसाई। विमानों के द्वारा भी बारिश बरसाई जाती है, आपने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। वो उनका अंतिम प्रयास था कि आकाश मार्ग से
बारिश। लेकिन विमान से आप कितना बारिश कर सकते? वो जंगल बहुत बड़ा घना जंगल, और उस जंगलों में जो जंगल में भयानक आगने लगी थी, उस जंगल में बहुत सारे जीव तड़प तड़प कर अग्नि के द्वारा जहां से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। खास करके उसमें रहने वाले कांगारू, ऑस्ट्रेलिया में कांगारू बहुत है, तो ये सब जीव अग्नि की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सारे प्रयास किए, परंतु अग्नि नहीं बुझ पाई। कुछ दिन बाद वहां पर भगवान ने गर्मी के दिनों में वर्षा की और सारे जंगल की आग बुझ गई। भगवान क्या कह रहे कि मैं हितेश हूँ सभी जीवों का, यानी सभी जितने भी अस्तित्व में जितने जीव हैं, जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य के हितेश हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सारे जीवों के कह रहे कि मैं हितेश हूँ। इतना जानकर हमें शांति प्राप्त हो। लेकिन हमें क्या भाव रखना चाहिए? हमारे सारे कार्यकलाप जो है भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु हम प्रायः देखते हैं कि हम ऐसा हमारे जीवन में जीते नहीं। हमारा जब जीवन जीते हैं हम, तो हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा क्या है? कि हम सारी चीजों के हम अपने आप को मालिक समझते हैं। हमने घर खरीदा, हम मालिक हो गए। हमने विवाह किया, हम अब पत्नी के मालिक हो गए। हमने बच्चे उत्पन्न किए, तो हम बच्चों के मालिक हो गए। मैंने कोई एक चीज खरीदी, तो मैं इसका मालिक हो गया। तो हमें दुख क्यों प्राप्त होता है? ये मैंने चीज खरीद ली, एक खरीद ली, मैं बहुत आज इसका बिल मेरे नाम पर है, हाँ मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद ये गिर गया, ट्रेन से टूट गया, फूट गया, घूम गया। अब वो चीज मुझे क्या दे रही है? पीड़ा दे रही, दुख दे रही। क्यों? क्योंकि मैं इसका अपने आप को मालिक समझ रहा था। दुख हमें कब प्राप्त होता है? कोई भी चीज, हम किसी भी चीज के हम अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं। तो एक बार एक राजा के पास सारी व्यवस्था है, धन था, दौलत थी, घर था, परिवार था, बड़ा राज्य था, नौकर चाकर सब कुछ। मन हमेशा अशांत रहता, जीवन में दुख बहुत। एक साधु के पास गए, बोले कि मेरे पास तो सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन मन मेरा अशांत है, दुख बहुत होता है, नींद नहीं आती। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूं? मुझे कोई एक उपाय बताइए जिससे मैं शांति प्राप्त कर सकूं। तो जिनके पास वो गए थे, वो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करके तुम्हें शांति को प्राप्त करा दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले कि तुम्हारा जो राज्य है वो मेरे नाम पे करो। तुमको तो सिर्फ शांति चाहिए, ना, ये सब चीजें तो तुमको दुख दे रही हैं। वो सारी चीजें, सारी संपत्ति, सारा राज्य, सारे नौकर चाकर जो भी तुम्हारे पास है, वो सब मेरे नाम पे करो। राजा बोलता है क्या इससे मुझे शांति प्राप्त होगी? वो बोलते कि हाँ जरूर होगी। बोलते कि निश्चित रूप से होगी? बोले हाँ निश्चित रूप से, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये सब आप मेरे नाम पे करो, मैं आपको शांति दे दूंगा। राजा ने लिखे थे, आज से ये चीज मैंने तुमको दे दी दान में, अब मुझे शांति कर। अब राजा उनको कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने सारी संपत्ति आपके नाम पे कर दी, पर अभी मैं जीऊंगा कैसे?
अब मैं कैसे जीऊंगा? मुझे तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपजीविका चाहिए ना, अन्यथा मैं जीऊंगा कैसे? मेरा घर कैसे चलेगा? तो व्यक्ति बोलते कोई बात नहीं, एक काम कर रहा हूं, मेरे पास नौकरी करो। बोलते कि मैं तो राजा था। वो कह रहे कि अभी राजा नहीं हूं, आपने तो लिखे अभी आपको उपजीविका चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो राजा कह रहे कि ठीक है, मैं आपके पास नौकरी करता हूं। तो बोलते हैं राजा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं है, वही करना है जो पहले करते। क्या करना है? वही काम करना है जो पहले करते थे। आप क्या करते थे? पहले राज चलाते थे, परंतु अब मैं इसके आपको पगार दूंगा, वेतन दूंगा। आपको तो उपजीविका चलानी है, इसके लिए आपको राज, ये जो सिंहासन पे बैठो और मेरे नौकरी करो, बस राज चलाओ जैसे चलाते हैं। लेकिन है किसका राज्य? मेरा है। अभी आपने मुझे लिखे थे, आपको सिर्फ नौकरी करनी, वो चलाना है। उसमें कुछ भी नुकसान होगा, कुछ भी फायदा होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी सैलरी 10 तारीख को मिल जाएगी। अब राजा निश्चिंत है, राज पहले जैसे ही चला रहे हैं। अब लेकिन राजा को टेंशन नहीं है कि मेरे राज्य में भी कितना टैक्स आया नहीं, कितने लोग ने टैक्स की चोरी की, कितना टैक्स मेरा चोरी हो गया, कितने जगह पे मेरे बाढ़ आ गई, खेती का नुकसान हो गया, कितने बिजनेस का नुकसान हो गया। राजा को कुछ टेंशन नहीं है, अब चिंता से मुक्त है। काम क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो पहले करता था। अब क्या मिला? शांति मिल गई, पगार मिल रहा। राजपाट संपूर्ण होने के बावजूद भी मन अशांत, क्योंकि संसारी चीजों में शांति नहीं है। संसारी चीजें हमें सिर्फ सुविधा देती है, जीवन जीने के लिए सुविधा प्रदान कर सकती है, शांति प्रदान नहीं कर सकती। अगर वो चीजें हमें शांति प्रदान करती तो करोड़पति अरबोपति लोग आत्महत्या नहीं करते। सुना है आपने, ये सिर्फ फलाना व्यक्ति पिछले 1-1.5 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े स्टूडियो के ओनर नितिन देसाई का, उन्होंने आत्महत्या की अपने स्टूडियो में। 250 करोड़ रुपए का स्टूडियो। कितने करोड़ रुपए का स्टूडियो? 250 करोड़। संसार की चीजें, पैसा, धन, संपत्ति यदि हमें शांति देती, ये अरबोपति लोग 25 माले से कूदकर आत्महत्या नहीं करते। ये क्यों करते हैं? हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, दुख होता है। एक बार एक व्यक्ति ने, बहुत पैसे वाले व्यक्ति ने, एक अपने घर में उसको बेड बनाना था। क्या बनाना था? बेड, पलंग। तो उनके कमरे के हिसाब से उनको बेड बनाना था, वो मार्केट में नहीं मिल रहा था। उनके कमरे की जैसे डिजाइन थी उस तरह से उनको बेड बनाना था। तो उन्होंने एक कारपेंटर को अपॉइंट किया, जो बेड बनाते हैं। उनको सारी चीजें प्रदान की, लकड़ी लाए, स्क्रू ड्राइवर लाए, स्क्रू लाए, जितने भी सामग्री लगती है बेड बनाने के लिए, सब सामग्री उस व्यक्ति को प्रदान की। और उनसे तय भी किया कि भाई आपका पैसा कितना लगेगा, आपकी मजदूरी कितने लगेगी। वो भी उस व्यक्ति ने मान्य कर लिया और उनको बेड बनाना कार्य सौंप दिया। तो व्यक्ति जो जिनको बेड बनाना था, वो रोज कमरे में जाता था और देखता था कार्य चालू है या नहीं। तो देखते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे, हाँ कार्य चालू है। तो जब आखिरी दिन था, जो समय की बात किए थे, जिस समय में बेड बन के कंप्लीट हो जाएगा, उस आखिरी दिन में वो व्यक्ति जो ओनर है वो गया, वो देखा कि जो कारपेंटर जो है वो बेड
बना करके खुद अपने साथ बाहर लेके जा रहा है, अपने घर लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? वो कारपेंटर वो बेड घर पे लेके जा रहा है। वो ओनर ने कहा रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले घर पे लेके जा रहा हूँ बेड। बोले वो व्यक्ति राजा बोल रहा है कि तो बेड मेरा है, बेड मेरा है। कारपेंटर बोल रहा है बेड मेरा है। राजा बोल रहा है बेड मेरा है। वो कारपेंटर बोल रहा है मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है इसलिए मेरा है। किसका बेड है? कौन बताएंगे? बेड किसका है? जिसने मटेरियल सप्लाई किया उसका बेड है, क्योंकि वो मटेरियल उसने खरीद के या उसने अपनी तरफ से प्रदान किया था। लेकिन कारपेंटर क्या समझ रहा है? मैं इसका ओनर। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान की अध्यक्षता में कार्य करने वाली प्रकृति से हम कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, कुछ घर बनाते हैं, इधर से कुछ इकट्ठा करके उधर से कुछ इकट्ठा करके हम घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और हम क्या अपने आप को उसका स्वामी समझने लगते हैं। और जब वो चीजें हमारी नष्ट होने को आती हैं तब हमें बहुत पीड़ा होती है। हाय तौबा मचा। क्यों? लिया हमने प्रकृति से। प्रकृति किसकी है? मैया अध्यक्ष ने प्रकृति भगवान की है, उनके अध्यक्षता में कार्य करती है, और उससे हमने लिया, ये चीज लिए वो चीज लिए, और हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, और इसलिए हम दुख को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे मालिक समझो, मुझे स्वामी समझो, और उस प्रकार से कार्य करते हो। अर्थात आप जो कार्य कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वो ऐसे ही करो। पहले आप अपने लिए कर रहे थे, अब आप मेरे लिए करो। पहले आप जब ट्रेन से जाते थे धक्का खा करके, बहुत पीड़ा होती थी आपको कि यार मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा ट्रेन में, इस परिवार चलाने के लिए मुझे इतना सब कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये हो रहा है, बहुत दुख होता है। अब भगवान कह रहे कि वही चीजें आप मेरे लिए करो। जब हम वही चीजें भगवान के लिए करने शुरू कर देते हैं, हमारी भावना को कृष्ण भावना में बदल देते हैं, जो हमारी संसारी भावना है उसको हम कृष्ण भावना में बदल देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भी प्रसन्नता होने लगती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का भोक्ता, सारे कार्य कलापों का भोक्ता मैं हूँ, ऐसा समझो और फिर शांति को प्राप्त करो। अंत में भगवान कहते हैं कि सभी का हितैषी मुझे जानो। तो हमें बहुत आनंद होना चाहिए, हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। किस बात के लिए? किस बात के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए हमें? कि भगवान हमारे हितैषी हैं। मान लीजिए हमारे एरिया में रहने वाले कोई कॉर्पोरेटर है, नगर सेवक, और एक है प्रधानमंत्री है, एक है प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री आपको आकर बोले डर मत मैं, डर मत मैं, आप किसी के पापा को डरेंगे इस देश में? क्यों? क्योंकि उनकी अध्यक्षता में क्या क्या है? आर्मी है, नेवी है, स्थल सेना, वायु सेना, सब सेना मंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में। वो यदि हमें प्रसन्न होकर बोले कि डरो मत मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तो यहाँ तो हमें कौन बोल रहे हैं मैं आपका हितैषी हूँ? सारे लोगों का जो परमेश्वर है, समस्त लोगों के परमेश्वर जो है वो हमें बोल रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, डरो मत। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा? कोई देवता, देवी देवता, कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत, कोई पिशाच हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ सकते। तब जब हम भगवान की शरणागति को स्वीकार करेंगे, जब हम भगवान को शरण जाएंगे, जब हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हरि नाम का मंत्र जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब हमें
किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भगवान को प्राप्त हो रहा है और भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ। और ये जो भी भूत पिशाच देवी देवता जिनके हम अभी शरण ग्रहण कर रहे, 7 दिन 8 दिन 9 दिन, आने वाले 9 दिन भी करेंगे, भगवान कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है उनसे डरने की, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें नहीं सिखाता है कि परमेश्वर से डरो। कोई अन्य धर्म या अन्य मजहब कहता होगा कि अल्लाह में से डरो। हमारे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? डरो मत, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, क्या करो? मेरी शरण ग्रहण करो। दूसरे धर्म या देवी देवता भी आपको भले डराते होंगे, भूत पिशाच डराते भी होंगे, परंतु भगवान कह रहे वो सारे मेरे अंडर में है। वो देवी देवता भी जो है वो किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में है। वो देवताओं का जो लोक है, मान लीजिए ब्रह्मलोक है, वहां पर ब्रह्मदेव जी वास करते हैं। वो ब्रह्मलोक भी, उसके भी ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। जितने भी अस्तित्व में लोक हैं, जो दिख रहे या जो नहीं दिख रहे, उनके परमेश्वर भगवान कृष्ण है। और वो हमें कह रहे हैं, वो हमें वचन दे रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ। तो हमें डरने की आवश्यकता है? हमें किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इस भगवान के वचनों पर पूरा भरोसा रखेंगे, निश्चित रूप से हमें शांति प्राप्त होगी। यही इस भगवत गीता के श्लोक का अर्थ है। प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कहते हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उत्सुक रहते हैं मतलब सारे जीव शांति प्राप्त करने के उत्सुक है। उत्सुक है मतलब लालयित है ना? लालयित है, सबको शांति चाहिए। कोई चाहता है कि मैं अशांत रहूं, मेरा मन में भटकूं, मैं पागल बन जाऊं? कोई चाहता है? सबको शांति चाहिए। किंतु माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। किंतु प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। वो शांति उनको क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? क्योंकि शांति का जो सूत्र आज बताया गया भगवान ने इस श्लोक में, वो इस सूत्र को नहीं जान रहे। क्या सूत्र बताया गया है? कि मैं हितैषी हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपके यज्ञों का और तपस्याओं का, सारी तपस्याओं का भोक्ता हूँ। इस सूत्र को नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे, इसलिए वो शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। क्या है? समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मानवीय कर्मों के मतलब कोई बताएंगे? मानवीय मतलब मनुष्यों के कर्म। तो सबसे पहले क्या है? हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। ये 2 हाथ 2 पैर दिए, इसके लिए हम मनुष्य नहीं है। ये तो शरीर आकार है। ये आकार तो भिन्न भिन्न प्रकार से भी होता है सबका। मनुष्य हम कब कहलाएंगे? जब हमारा आचरण 4 नियमों के सिद्धांत पे, हमारे गुरु परंपरा से प्राप्त सिद्धांत, शास्त्रों से प्राप्त सिद्धांत, भगवत गीता से प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार हमारा जब आचरण होगा, तब हम मनुष्य कहलाएंगे, अन्यथा हम पशु कहलाएंगे। तो समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं। तो मानवीय कर्म क्या क्या है? मानवीय कर्म क्या क्या? मनुष्यों के कर्म क्या है? मनुष्यों के कर्म क्या क्या है? भगवत गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्। जो भी आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पूजा अर्चना कर रहे हो, वो सब मुझे अर्पण करो, है ना? मतलब आपके सारे कर्म है उसको मुझे अर्पण करो। तो हमारे मानवीय कर्म क्या क्या है? श्रवणम, हमें कान दिए है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? कर्म क्या है?
श्रवण हमें सुनना चाहिए, गुरुजनों का सुनना चाहिए, आचार्यों का सुनना चाहिए, शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए और उसके अनुसार हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये मानवीय कर्म है। तो क्या श्रवण करना चाहिए? शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए, गुरु के वचनों को श्रवण करना चाहिए, भगवान के वचनों को श्रवण करना चाहिए, फिल्मी गानों को नहीं, गाली गलौज को श्रवण नहीं करना है। क्या कर्म श्रवण करना है? हमें कीर्तन श्रवण करना है, जप श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम कथा का श्रवण करना है। ये मानवीय कर्म है श्रवण करना, क्योंकि कान दिए है, कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय है। तो ये इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं या जानते हैं, ज्ञान प्राप्त। तो हमारे मानवीय कर्म श्रवण, कीर्तन, ये सब क्या है? मानवीय कर्म। पशु कीर्तन करते हैं, पशु कीर्तन करते हैं। कौन कीर्तन करता है? जब कौन करता है? मनुष्य। नहीं करते वो कौन है? कीर्तन नहीं करते वो कौन है? जोर से। पशु है। पशु कीर्तन नहीं करते। पशु जब, पशु प्रसाद भोग लगा के खाते हैं। पशु वड़ा पाव की गाड़ी पे मुंह मारेंगे, चाइनीज की गाड़ी पे मुंह मारेंगे, यहाँ पर गाड़ी दूसरे अन्य में विभिन्न प्रकार के होटल में मुंह मारेंगे। भक्त क्या करेंगे? भगवान को भोग लगाएंगे। वो कर्म है, मानवीय कर्म है। भगवान को भोग लगाना मानवीय कर्म है। तो ये सब कर्म मानवीय कर्म, प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लिख रहे हैं कि समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता भगवान। तो हमें हमारे कर्म हमें मनुष्यों के जैसे होने चाहिए। कान से हमें कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, आंखों से भगवान के दिव्य दर्शन करने चाहिए, पैरों से भगवान के दिव्य धामों की यात्रा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? सारी वस्तुएं, आपके पास सारी चीजें जो भी चीजें हैं, भगवान की सेवा में लगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जीवन में जिसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। कोई वस्तु नहीं हो सकती। निर्जीव चीज भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उदाहरण देखना है। ये स्टैंड देखिए, स्टैंड में जीव है, देखिए अभी क्या है? वो किसकी सेवा में है? भगवान के सेवा में। तो कह रहे हैं यहाँ सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही स्वामी है, वही भोक्ता है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। लोग क्या कर रहे हैं? माया के वशीभूत होकर, मतलब जैसे हम मृत्यु लोक में आ जाते हैं, हमें माया के 3 गुणों द्वारा जकड़ लिया जाता है ना? अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब हमें ज्ञान होने लगता है। ये सब किससे होता है? गुणों से। तो जो हम प्रकृति के गुणों में आ जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो माया के वशीभूत जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं। ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा घर है, यहाँ आना नहीं, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं करके अपने जीवन का सत्यानाश हो करके लेता है। कैसे? मैं, अहंकार, गर्व। तो कह रहे हैं कि माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हम अपने घर के स्वामी बनना चाहते हैं, हम अपने गांव के स्वामी बनना चाहते हैं, हम अपने जिले के प्रमुख बनना चाहते हैं, हम अपने राज्य के प्रमुख बनना चाहते हैं, फिर अपने देश के प्रमुख बनना चाहते हैं, फिर संपूर्ण जगत के प्रमुख बनना चाहते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरों के देशों पर आतंकवादी हमला करते हैं, बम फेंकते हैं, क्या क्या फेंकते हैं पता नहीं, अभी क्या क्या सारी चीजें, एटम बम, ये बम वो बम। ये सिर्फ किस लिए, वो देशों पर हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन क्या कह रहे प्रभुपाद महाराज, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सर्वत्र भगवान के माया का प्रभुत्व है। क्यों है माया का प्रभुत्व, क्यों है सर्वत्र? क्योंकि वो क्या कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। भगवान ने उनको दे रखा है कि भाई आप इस मृत्युलोक को या जड़ जगत को आप अपने निगरानी में रखो। वो क्या है, जेलर है। माया क्या है, जेलर है, सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं। आप ब्रह्म भुवनाथ लोक, इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, ऐसा नहीं कि ब्रह्मदेव माया से परे हैं, नहीं, वो भी माया के अधीन है। जितने भी अस्तित्व में लोक है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब माया के अधीन है। इसलिए वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्वर्गवासी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी, उनको भी गिरना पड़ता है। जब उनके पुण्य कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य कर्मों के फल जब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब फिर से आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ये सब क्या भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद महाराज आत्मा ने कह रहे हैं कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व। भगवान प्रकृति के स्वामी, यानी माया के स्वामी है, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भगवान प्रकृति के यानी कि माया के स्वामी है और प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत सारे बद्ध जीव है। माया के या प्रकृति के अध्यक्ष कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, लेकिन हम बद्ध जीव जो है किसके अंदर में है, किसके वशीभूत है, भगवान के माया के, प्रकृति के, और उनका जो उनके कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। हमको कठोर अनुशासन में मतलब, कठोर अनुशासन के अंतर्गत है मतलब प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत। अर्थात ये है कि प्रकृति की जो प्रकृति भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है। 13वें अध्याय में भी भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है। उसमें जब अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि अपरा प्रकृति क्या क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्या मेरी अपरा प्रकृति है। तो इस प्रकृति के अनुशासन में, कठोर अनुशासन, कठोर शब्द का प्रयोग प्रभुपाद महाराज कह रहे कि प्रकृति के कठोर अनुशासन में सारे बद्ध जीव कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति किसी के ऊपर भी, ये जो माया है, किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाती। चाहे कोई छोटा बालक हो 6 महीने का, या 60 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, या फिर 16 साल का नौजवान व्यक्ति हो, वो सबके साथ एक समान न्याय करती है। कैसे? ये नहीं सोचेगी कि बच्चा है कि बड़ा है। बिल्कुल सही। अग्नि को अगर ये बच्चा जाकर छुए तो उसको भी वो जला देगी, चाहे वो जान करके छुए या अनजाने में जाकर उधर गिर जाए गलती से, तो भी उसका कठोर अनुशासन क्या है, वो अपना स्वभाव क्या है उसका, प्रकृति का, उस अग्नि वाली प्रकृति का क्या स्वभाव है, जलाना। वो क्या करेगी, जलाएगी, वो दया नहीं दिखाएगी कि यार ये तो नन्हा बालक है, मैं इसको नहीं जलाऊंगी। ऐसा होता है, बालक को भी अग्नि के दाह से रहना पड़ता।
इसके लिए कह रहे कि कठोर अनुशासन के अंतर्गत सारे बद्ध जीव हैं। किसके? माया के या प्रकृति के। मान लीजिए यहाँ से दूसरे माले से तीसरे माले से कोई व्यक्ति गिर गया, उसको जितनी मात्रा में लगेगा उतनी ही मात्रा में एक बच्चा गिर जाएगा तो भी उसको भी लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है सबके लिए समान है। तो कह रहे कि कठोर अनुशासन नहीं। प्रभुपाद महाराज लिखते हैं जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। कह रहे कि ये जो माया के जो कठोर नियम है, प्रकृति के नियम है, प्रभुपाद महाराज की एक छोटी सी बुक है, वहां पर प्रकृति के नियम, आज जाते जाते वहां से सभी भक्त 20-25 रुपए की होगी, एक ले लीजिए, 30-40 रुपए की होगी। प्रकृति के कठोर नियम वहां है, प्रकृति के नियम नाम है बुक का, ग्रंथ का, ले लीजिए। तो कह रहे कि जब तो कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, कौन से तथ्यों को? क्योंकि सारे जीव प्रकृति के वशीभूत हैं, माया के वशीभूत है, और वो कैसी है? बहुत कठोर उसका अनुशासन है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता तब तक व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं। व्यष्टि रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से कोई शांति प्राप्त नहीं करता। समष्टि रूप से भी यानी सार्वजनिक रूप से भी कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो इन तथ्यों को ना समझे कि प्रकृति के नियमों को। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण परमेश्वर है, और किसके परमेश्वर है? अस्तित्व में जितने भी लोग हैं उसमें रहने वाले देवताओं के या जीवों के, सबों के वो परमेश्वर। हम इसको किस चीज से कैसे समझेंगे? 14वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है इस एक श्लोक में कि कामा विश्व भूतानि धारयामि अहम् ओजसा। क्या कह रहे कि मैंने समस्त लोगों को धारण किया है। आकाश में चंद्रमा कैसे लटक रहे हैं, सूर्य देव चांद तारे जितने भी दिख रहे हो क्यों लटक रहे हैं? हवा में लटक रहे, गिर क्यों नहीं रहे? है ना, गिर क्यों नहीं रहे? छोड़ दिया है, गिर जाएगा। वो इतने बड़े ग्रह क्यों नहीं गिर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि धारयामि अहम् ओजसा, मैंने उनको धारण किया है, मैंने उनको धारण किया है क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूं। ये प्रभुपाद महाराज कह रहे कि ये कृष्ण भावनामृत है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। देवता भी किसके आश्रित है? देवताओं भी, देवता जितने हैं वो किनके आश्रित है? भगवान कृष्ण के आश्रित है। वो उतने ही आपको वरदान दे सकते हैं जितने उनको उनकी लिमिट है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, आप कितना दान कर सकते हैं? आप दान कितना कर सकते हैं? 20,000 सैलरी में आप ज्यादा से ज्यादा कितना दान कर सकते हैं? 20,000। उससे ज्यादा आप कर्जा लेकर तो दान नहीं करोगे, बराबर? तो देवताओं के पास सीमित वर होते हैं, वो उतने ही दे सकते हैं। सब वर देने के लिए वो सक्षम नहीं है क्योंकि भगवान के कंट्रोल में है। वो यहाँ लिखा है तो भगवान के आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। कैसे शांति प्राप्त की जा सकती है? संपूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर हमें दिन रात भगवान से भावना से युक्त होकर रहना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ भगवान के लिए गा रहा हूँ, मैं सो भी रहा हूँ तो भगवान के लिए सो रहा हूँ, मैं उठ भी रहा हूँ तो भगवान के लिए उठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो भगवान के लिए खा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ तो किसके लिए बोल रहा हूँ? भगवान के लिए बोल रहा हूँ। भगवान की सेवा आदान प्रदान करने के लिए बोल रहा हूँ, उसके अतिरिक्त प्रजल्प नहीं करूंगा। ये क्या है?
पूर्ण कृष्ण भावनामृत। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है कर्मयोग से? हमारे कर्मों को हमें भगवान को जोड़ना है। योग अर्थात जोड़ना। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें भगवान से जोड़ना है। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे? हम मुक्ति को। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ काम करना, कर्म करना। जब हम भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, तो तब हमें हमारे गुरुओं द्वारा ये ज्ञान प्रदान किया जाता है पहले ही कि जो आप कर रहे हो वो क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। इसलिए आपके भगवान प्रसन्न होंगे। ये जब ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होता है तो हम पूर्ण रूप से शरणागति भगवान को शरणागत हो जाते हैं और तब हम पूर्ण रूप से सेवा करना शुरू करते हैं। और यही भगवान प्रभुपाद महाराज कह रहे कि यही कृष्ण भावनामृत का सार। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। जब आप इस प्रकार सारी चीजें भगवान के लिए करने शुरू कर देते हो तो ये दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। यही दिव्य ज्ञान है, इसके अलावा कोई और दिव्य ज्ञान नहीं है, बोल रहे प्रभुपाद महाराज। इससे कोई भिन्न और ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। यानी कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग हमें कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान, जो गुरु परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये भगवान जो है कृष्ण वही परमेश्वर है, ईश्वरा परमा कृष्ण। ये जब हमें गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान के द्वारा हम भक्ति योग की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हम कौन है? हमारा स्वरूप क्या है? हाँ, तो यहाँ लिखा है कि शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास। शुद्ध क्यों कहा गया है? जीव को शुद्ध क्यों कहा गया है? यहाँ पर भगवान का दास, भगवान का अंश है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है? हम सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम सर्वत्र अपना हक जमाना चाहते हैं, है? तब जब वो चीज हमारी नहीं होती है तब हम दुख को, हमको कष्ट को हम प्राप्त करते हैं। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद महाराज? जब तक हम पदार्थ के संपर्क में रहते हैं तब तक हमें भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। इसको कैसे समझेंगे? मैं इसके संपर्क में, यानी मुझे ये चीज अभी लेनी है, नहीं ये चीज नहीं लेनी, मैं दुकान में जाऊंगा, दुकान वाले भाई साहब मुझे फ्री में तो नहीं देंगे क्योंकि मैं उनका दामाद नहीं हूँ और ना ही मैं उनका पुत्र हूँ, तो मुझे फ्री में तो नहीं देंगे। तो ये चीज लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए, धन होना चाहिए। और धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, है ना? यहाँ लिखा है कि जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो हमें अगर कोई चीज चाहिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। क्या कह रहे? बहुत गहन बात बता रहे प्रभुपाद महाराज कि जीव उस पदार्थ के संपर्क में रहते हुए भी
कृष्ण भावनामृत या आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। कैसे? मैं इसके संपर्क में हूँ, अब ये मुझे कैसे आध्यात्मिक जीवन में ले जाएगा? कैसे ले जाएगा? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत से क्योंकि इसमें सिर्फ मैं भगवान के सवेरे जब मंगल आरती के जब दर्शन होते हैं वो मैं देखूं। इसमें मैं गीता भागवत के श्लोक पढ़ूंगा, श्लोक सुनाऊंगा, दूसरों को भेजूंगा। इसमें मैं YouTube में भगवान की पुण्य कथा को सुनूंगा, देखूंगा। इस तरह से 24 घंटा मैं इसके संपर्क में रहते हुए भी कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना भावित रहूंगा। तो ये पदार्थ मेरे लिए क्या करेगा, क्या काम करेगा? आध्यात्मिक जीवन में ले जाने का मार्ग में ये मुझे सहायता। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। जितना ही प्रगत है, मतलब जितने उसने प्रगति की है, यहाँ पर भौतिक प्रगति की बात नहीं कर रहे प्रभुपाद महाराजा कि आपने कितने करोड़ों अपने बैंक बैलेंस बनाया, कितना आपने कितने बंगले बनाए, कितनी आपने सीमा बढ़ा दी, कितने राज्य खरीद लिए, उसके प्रगति की, उसके विकास की बात नहीं कर रहे। यहाँ आध्यात्मिक प्रगति की बात प्रभुपाद महाराज करें कि जितना भी व्यक्ति, जितना भी जीव आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है, प्रगतिशील है, वो उतना ही क्या कहें, पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। ये मेरे बंधन का कारण बन सकता है, कि नहीं बन सकता? अगर मैं ये चीज इस पे जो नहीं देखना है वो देखूं, जो नहीं सुनना है सुनूं, 24 घंटा मैं अपना इसमें व्यतीत करूं, भगवान के व्यतिरिक्त अलग चीजों के लिए मैं झगड़ा देखूं, WWE के फाइट देखूं, मैं सास बहू की सीरियल देखूं, तो ये मेरे कर्म बंधन का ये कारण बनेगा। परंतु मैं अगर इस पदार्थ को भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा हूँ, तो यही चीज मेरे बंधन के कारण नहीं बनेगी। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। क्या कह रहे कि भगवान किसी का भी पक्षपात नहीं करते, परंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन बिता रहे हैं तो भगवान भी आपके सहायक बने हैं। कोई उदाहरण दीजिए। अर्जुन की महाराज के रथ के सारथी बने हैं भगवान। युधिष्ठिर महाराज के घोड़ों को धोया है भगवान ने। संत जनाबाई की चक्की चलाई है भगवान ने। भगवान पक्षपात नहीं करते, परंतु वो जितना आप उनका भजन करोगे, जितना आप उनकी शरणागति मतलब उनको शरणागत हो गए, उतना वो भी आपके नजदीक आएंगे, आपके करीब आएंगे। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिसे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो, गुरु के मार्गदर्शन पर, उनके आज्ञा का पालन करते हुए, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में सारे सिद्धांतों का पालन करके आगे बढ़ते हो, विकसित होते हो, वैसे आप क्या अपने आप के अंदर के जो इंद्रियों के कारण होने वाले काम और क्रोध से दूर हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। क्या कह रहे कि काम क्रोध इनसे जो मुक्त हो जाता है तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। जो अनेक प्रकार के अष्टांग योग बताए गए हैं,
वो करने से जो लक्ष्य जो हम प्राप्त करते हैं वो हम कृष्ण भावनामृत से भी प्राप्त करते हैं। भगवान की सेवा में लगकर वो हमें अपने आप प्राप्त। भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। क्या कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। हम प्राणायाम करके या जितने भी योग पद्धति बताई गई है वो सब करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज हमने जिस दिन कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया उसी दिन हमें वो चीजें सारी चीजें प्राप्त हो जाती। हमें अलग से वो सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कह रहे कि इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। क्या है परम सिद्धि? भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना और कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करके ये सब किया जा सकता। तो आज के श्लोक का सार क्या है कि हम मालिक नहीं है किसी भी चीज के, भगवान मालिक भगवान होने के कारण भोक्ता भोगने का अधिकार उनको, हम उनको भोग लगाते वो उनका जो हमें प्रसाद देते हैं वो हम स्वीकार कर सकते हैं। क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है? हम मालिक नहीं है, भगवान मालिक है, भगवान स्वामी है और हम सारे लोगों के ईश्वर भगवान कृष्ण है और वो हमारे हितैषी, हमारे हितैषी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो हमें किसी भी चीज से डरने की भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हितैषी हमारे शुभचिंतक भगवान है। और वो कैसे हितैषी है? बिना शर्त, उनकी कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ यही है कि उनके शरणागत होना है। भगवद गीता में 3 श्लोकों में वही कहा है, मेरे शरणागत हो जाओ, डरो, सारे भय से मुक्ति, सारे पापों से मुक्ति। ये सब कब होगा? जब हम कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? कृष्ण भावनामृत गुरु परंपरा से, गुरु की शरण ग्रहण करने से, गुरु के संग में रहने से, है ना। यदि हमारे गुरु हमारे साथ संग में नहीं है किसी कारण से, तो उनके जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिए हैं, उन्होंने जो तात्पर्य दिए हैं, उनकी जो वाणी के रूप में जो उन्होंने छोड़ के गए हैं, उनका हम संग कर सकते। परंतु यदि हमारे गुरु सशरीर यहाँ पर हैं, तो हमें उनका संग करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज से हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे स्वामी है, तो हमारे जितने भी कार्यकलाप है वो भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें वो कार्यकलाप प्रेम के साथ करने हैं, आनंद के साथ करने। यही कृष्ण भावनामृत का सार है और इसी से हमें शांति प्राप्त हो सकती है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आपने बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक श्रवण किया। जो भी मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला होगा वो मेरे बुद्धि का दोष है, तो समझ कर आप उसको यही स्थान पर छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मत करिए। और आज के प्रवचन में यदि आपको ऐसे लगा होगा कि कोई चीज, कोई बात से आपका आत्म कल्याण हो सकता है, जिससे आपके आध्यात्मिक जीवन में विकास हो सकता है, वो चीज, वो वाक्य, वो बात मेरे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का प्रसाद समझकर आप अपने साथ ले जाइए और औरों को भी बांटिए। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, भगवत गीता यथारूप की। जाते समय सभी भक्त भगवत गीता लेते हुए जाइए, या छोटे छोटे अन्य ग्रंथ हैं वो भी लेते जाइए। अंत में मैं अपने शिक्षा गुरु जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है यहाँ बैठने की, मैं अंदर से जानता हूँ, परंतु फिर भी वो उनकी महानता है कि हमें यहाँ पर बिठाते हैं। तो मैं उनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह करके आभार प्रकट करना चाहूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें, यदि नहीं है तो सभी के लिए महाप्रसाद है। कुछ सूचना है, सूचना श्रवण करके फिर सभी के लिए महाप्रसाद है। जाते जाते एक श्लोक का ये एक बार और श्रवण करिए। कुछ लोग अभी भी आए हैं होंगे, जब लेट आए होंगे उनके लिए, कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और वो स्वामी होने के कारण हमारे पास जितने भी वस्तुएं हैं वो हमें भगवान को भोग लगानी है। हमें हमारे जितने भी कार्य है वो कार्य, हमारे कर्म, हम कर्मों के फल हमें भगवान के चरणों में समर्पित करने हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भोग लगा करके हम प्रसाद स्वीकार करना है। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त हो रहा है। हम हमारे सारे कार्य भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें प्रेम से सारी सेवाएं प्रेम से करनी। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु स्वामी प्रभु। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया भगवत गीता के ऊपर कथा सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जैसा उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता नहीं है इस व्यासासन पे बैठने के लिए, शिक्षा गुरु ने उनको बिठाया है। वास्तव में यही गुरु का पहचान होती है कि गुरु दोष नहीं देखती कि क्या है उसके अंदर दोष है, कि उसके अंदर जो गुण है वो क्या है वो देखती है और वो उनकी सेवा प्रदान करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनकी अभिवादन के लिए। भगवान की चरणों में एक बार प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के लेके, ताकि और भी आगे जो उनको जो सेवा प्राप्त हो या जो कथा के रूप में सुंदर प्रचार करे और सुंदर भगवान की गुणगान करे। सभी लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।